नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए आपके बीच ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट लाए हैं और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का ही 2 से 3 वीडियो और बनाया जाएगा। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्ती के अर्थात कृष्ण कुमार कोनाथ का निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह प्रसिद्ध सिंगर थे, यानी कि वो गायक थे कृष्ण कुमार कोनाथ। किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सेबी के जो हैं सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाले हैं और वह हैं अश्विनी भाटिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपारी का निधन हो गया है। तो भजन सोपारी हो और शिव कुमार शर्मा हो, इसका संबंध संतूर वादन से है। किसे भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। अगला सवाल, किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 2022 कांस फिल्म समारोह में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये सांग कांग हो को दिया गया है। अगला सवाल है, कांस फिल्म 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जरह अमीर इब्राहिमी को दिया गया है। अगला सवाल है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खुशी पटेल ने जीता है। अगला सवाल है, किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। जून 2022 में जारी फॉर्च्यून 500 की सूची में कौन जो है 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं? तो 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो सीईओ हैं वो हैं एलन मस्क। अगला सवाल है, जून 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा संस्थान जो है टॉप पर रहा था? तो ये रहा था IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। जून 2022 में जारी ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची के अनुसार कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात EPI में भारत किस स्थान पर है? तो 180वें स्थान पर हैं। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की स्थान जो है 37वें क्रम में है। किस राज्य ने भारत के पहले ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो है ओडिशा राज्य के द्वारा किया गया। कहाँ पर देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह जम्मू कश्मीर में शुरुआत किया गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो अलर्ट फीचर जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा। जून 2022 में 12वें विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। जून 2022 में नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट प्रोग्राम या नाबार्ड के द्वारा जून 2022 में लॉन्च किया गया है? लेह लद्दाख में। अगला सवाल, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज
शिला मंदिर का उद्घाटन किया? पुणे, महाराष्ट्र में। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये मिस्र में आयोजित किया गया। कहाँ पर पहले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उन्मेष का आयोजन। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? श्रीनगर में किया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, तो नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। कौन सा शहर साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये शहर है नई दिल्ली। अगले प्रश्नों को देखें। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कहाँ पर योगा महोत्सव का आयोजन किया? तो ये नई दिल्ली में योगा महोत्सव का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2026 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत यानी कि मनरेगा के तहत जो है 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो ये NJ ओझा को नियुक्त किया गया है मनरेगा का जो है लोकपाल। अगला सवाल, किस राज्य ने YSR यंत्र योजना, तो YSR यंत्र सेवा स्कीम की शुरुआत तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। जून 2022 में भारत सरकार ने रक्षा सैनिकों के लिए किस नाम से नई सैन्य भर्ती योजना शुरू की? तो रक्षा सैनिकों के लिए नई सैन्य भर्ती योजना जो किया गया है, आपको पता है जिनका विरोध भी हुआ था, तो यह था अग्निपथ योजना। अगला सवाल देखें। किसने नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया? तो रेलवे के लिए स्टार्टअप जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जो कि रेल मंत्रालय है। जून 2022 में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष देखभाल अभियान आंचल योजना की शुरुआत? तो ये आंचल योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो राजस्थान राज्य के द्वारा। जून 2022 में किस राज्य ने एनम एजुथम योजना की शुरुआत की? तो एनम एजुथम योजना की शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इस्तांबुल तुर्की में किया गया था। अगला सवाल है 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 3 पदक जीते थे। अगला सवाल 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की किस बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये बॉक्सर हैं निखत जरीन। अगले सवाल को देखें। 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो पहले स्थान पर तुर्की रहा था। अगला सवाल है किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हैं लवलीना बोरगोहेन। अगला सवाल IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता था और राजस्थान रॉयल्स को हराकर। अगला सवाल किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2022 तो वुमेन्स T20 चैलेंज 2022 जीत लिया है? तो ये जीतने वाले हैं सुपरनोवा। अगला सवाल पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? तो भारत ने कांस्य पदक जीता, लेकिन ये देश जो है दक्षिण कोरिया है। अगले सवाल को देखें। जून 2022 में अमित शाह ने कहां पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला तो ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला
अहमदाबाद गुजरात में रखा गया था। अगला सवाल देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये दोनों जीते हैं राफेल नडाल ने। लेकिन विंबलडन ओपन 2022 नोवाक जोकोविच और यूएसए ओपन अलकराज ने जीते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब, तो महिला एकल में जो है फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले हैं ईगा स्वियाटेक, और अमेरिकन ओपन भी जो है ईगा स्वियाटेक ने ही जीते हैं। अगले सवाल को देखें, जून 2022 में किस देश ने पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत लिया है? तो हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत लिया है और ये देश हैं भारत। अगला सवाल, जून 2022 में किसने पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है? अवनी लखेरा ने। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 44वें क्रम का था शतरंज ओलंपियाड, ये 2022 में आयोजन हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। जून 2022 में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये व्यक्ति हैं राहुल श्रीवास्तव, और अभी जो है 75वें बन भी गए हैं। अगले प्रश्न को देखें, जून 2022 में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीतेगा कौन? हुआ था हरियाणा में, तो जीतेगा भी हरियाणा ही ने। अगले सवाल को देखें, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये भाला फेंके थे 89.30 मीटर। अगला सवाल, परम अनंत सुपर कंप्यूटर का कमीशन किया गया है? तो ये है परम अनंत, ये सुपर कंप्यूटर का जो है कमीशन किया गया है कहाँ से? IIT गांधीनगर से। अगला सवाल है, इसरो ने किस राज्य के औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण की इकाई का उद्घाटन इसरो के द्वारा किया गया था कर्नाटका में। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक? तो पहले जो है भारतीय सेना की महिला लड़ाकू विमान वाहक बन गई हैं, तो ये हैं अभिलाषा बराक। अगला सवाल है, अडानी ग्रीन ने कहाँ पर भारत की पहल पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू किया? तो यह है पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा जो है कहाँ पर किया था? तो ये किया गया था जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? तो भारत यानी कि वो राज्य कौन सा है जिसमें कि भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार? तो वर्तमान में देखा जाए तो ये बिहार में है, बिहार में जमुई में। अगला सवाल है, किस राज्य में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। अगला सवाल, जून 2022 में मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया है? तो 20 मेगावाट और एशिया का जो है सबसे बड़ा सोलर प्लांट है सुजुकी के, मारुति सुजुकी के द्वारा जो है बनाया गया है। ये कहाँ पर? तो हो जाएगा मानसेर हरियाणा में। कौन इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो 200 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर है विराट कोहली का। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत का लोकपाल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत के लोकपाल जो प्रथम बने थे पिनाकी चंद्र घोष, तो लोकपाल के लिए प्रथम कार्यालय दिल्ली में बनाया जाएगा। कौन सा राज्य ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। किस नाम से जानवरों के लिए भारत का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया? तो जानवरों के लिए है भारत का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन, ये है एनोकोवैक्स। अगला सवाल है, कहाँ पर भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल? तो केंद्रीकृत जो है एसी रेलवे टर्मिनल की शुरुआत किया गया है, तो ये शुरुआत किया गया है बेंगलुरु में ही। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी? तो ये जेवर एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है, किसने भारत की पहली ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा लॉन्च किया? तो भारत की जो है प्रथम यानी पहली ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा लॉन्च किया गया है XPay.Live के द्वारा, XPay.Live। भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो भारत का पहला है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ पर बनाया जाएगा? तेलंगाना राज्य में बनाया जाएगा। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? तो यह हरी झंडी कोयम्बटूर से दिखाई गई थी। जून 2022 में किस देश से भगवान बुद्ध के पवित्र कपिलवस्तु अवशेष भारत वापस लाए गए? तो कपिलवस्तु अवशेष जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है और इसे भारत लाया गया मंगोलिया से। जून 2022 में कौन सा संगठन वार्षिक बाल्टोप्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करता है? तो यह है बाल्टोप्स नौसैनिक अभ्यास, तो ये किया जाता है नाटो के द्वारा। अगला सवाल देखें, जून 2022 में 38वां कॉर्पेट 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो कॉर्पेट सैन्य अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स संप्रति आयोजित किया जाता है? तो संप्रति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम किस दर्रे के नाम पर रखा गया? तो बंदर की नई प्रजाति जो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया उसे सेला पास दर्रा के नाम पर रखा गया। किस भारतीय लेखिका के अपने उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया गीतांजलि श्री को? अगला सवाल है, कौन से भारतीय क्रिकेटर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत हैं? यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत हैं सचिन तेंदुलकर। वित्त वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? तो 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहे हैं सिंगापुर। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू को पछाड़ कर दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो यह है फ्रंटियर जो कि अमेरिका के हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बजराम बेगज, तो बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं बजराम बेगज। अगला सवाल, किस देश ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 छात्रवृत्ति को पुरस्कार देने की घोषणा किया? तो ये ब्रिटेन के द्वारा घोषणा किया गया। अगला सवाल, वर्ष 2022 में G7 का आयोजन किस देश में किया गया? तो G7 का आयोजन 2022 में जर्मनी में किया गया। जून 2022 में किस देश ने रियल टाइम भुगतान, तो रियल टाइम भुगतान की दुनिया की सबसे बड़ी राशि का लेन देन किया है? और ये देश हैं भारत ही। अगला सवाल,
जून 2022 में उत्तरी अमेरिका के किस देश में पहली सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो उत्तरी अमेरिका के वो देश जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया कनाडा में। अगला सवाल, जून 2022 में किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर, तो राइट टू रिपेयर कानून पारित किया? तो ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा पारित किया गया। जून 2022 में रोड्रिगो चाव्स, तो रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले हैं? ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चाव्स बने हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बन गए हैं। जून 2022 में किस देश ने चांद का अब तक का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया? तो चांद का जो है अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत नक्शा जारी किया गया है चाइना के द्वारा। किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इतिहास में दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट बन गई हैं? तो ये ब्रिटेन की है और इसकी मृत्यु भी हो गई है। अगले प्रश्नों को देखें। जून 2022 में तुर्की गणराज्य ने अपना नाम तुर्की से बदलकर तुर्कीये कर लिया है। तुर्कीये, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो भारत का जो है तेल आपूर्ति करने वाला दूसरा देश बन गया है रूस। अगले प्रश्नों को देखें। जून 2022 में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है? तो नाटो शिखर सम्मेलन में 2022 में पहली बार भाग लिया था, ये देश है जापान। अगला सवाल, जून 2022 में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई? तो जीवित पौधे की खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा राज्य पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प को शुरू करेगा? तो पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प प्रणाली को शुरू करेगा पंजाब सरकार। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो ब्लू ड्यूक को जो है स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है सिक्किम का। जून 2022 में निर्मला सीतारमण ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था गोवा में। अगला सवाल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में रहने वाले एशिया में सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की मृत्यु हो गई। तो लंबे दांत वाले हाथी थे, सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर, जिनकी मृत्यु हो गया। तो यह टाइगर रिजर्व बांदीपुर किस राज्य में है? तो बांदीपुर कर्नाटका में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू दिवस पुरस्कार दिया? तो विश्व तंबाकू पुरस्कार 2022 झारखंड राज्य को दिया। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी? तो 2026 की मेज़बानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों में होगा। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। और 2022 का जो आयोजन होगा कतर के दोहा में। अगला सवाल, कौन सी कंपनी जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, यह है अदानी बिल्मर लिमिटेड। अदानी बिल्मर लिमिटेड। प्रसिद्ध पुस्तक है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अभयानंद, अनबाउंडेड के लेखक। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।